जिनकी बेटियां मोबाइलों पे चैटिंग और सेटिंग कर रही हैं। कौन सी माँ ऐसी नहीं है जिसे पता नहीं है मेरी बेटी सीने की आड़ में खड़े होकर मोबाइल पे इठला इठला के किससे बात कर रही है? ये माँ पागल है क्या? जब मोहल्ले में बातें उड़ने लगती है ना कि ऐसा वैसा, तो रोतो भी आती है, माम साहब कोई मियाँ ऐसा बता दिया जो मेरी बेटी का दिमाग पलट दे। अच्छा मियाँ पलटेगा? लट पकड़ो इस माँ की कमर पे। कोई माँ ऐसी नहीं जिसे अपने बेटी का पता ना हो, और पता नहीं है तो क्या पागल है? उसको माँ बनने का हक नहीं। कौन सी माँ है जिसे ये पता नहीं है? क्यों दिया है मोबाइल? ट्रक चल रहे हैं बेटी के, बसें चल रही हैं, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा, 3 रोटी खा रहा और 1.5 की अकल रखो। फिर कहते हैं कि वो गैर मुस्लिम के साथ भाग गई, वो उसके साथ भाग गई। जैसे तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत है वैसे गैर मुस्लिम की बहन बेटी की इज्जत है। इस्लाम ये कहता है जितनी तुम्हारी की इज्जत है वैसे तुम्हारी पड़ोस की इज्जत है। क्यों ये बात आई? किससे बात करने दिया मोबाइल? जो इतना बड़ा मोबाइल, कौन ऐसा घर है ढकिया में जिसकी जवान बेटियों पे मोबाइल नहीं है? 3 रोटी खाते हो 1.5 की अकल रखो। व्हाट्सएप चलाएगी कहां चलाएगी? फेसबुक चलाएगी कहां चलाएगी? यूट्यूब देखेगी कहां देखेगी? बसें चल रही है, ट्रक चल रहा है, हवाई जहाज चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा है। कि मोबाइल के बगैर पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। दुपट्टा संभलता नहीं, मोबाइल से सेल्फी ले रही है। बाप है कि नहीं? मां है कि नहीं? सब जानबूझ के अंधे हो गए, सब जानबूझ के। 18 साल की बेटी, 20 साल की बेटी, 22 साल की बेटी, औरतों वाला उसका जिस्म है, दुपट्टा यहां पड़ा ऐसा। बाप कितना बेहया होगा अपनी बेटी का जिस्म देख रहा। माफ करना, थोड़े जुमले मेरे कर रहे रहते हैं। तकलीफ मेकअप करना सिखाया जाता है। बोलो सिखाया जाता नहीं सिखाया जाता? कपड़े पहनाना सिखाया जाता, काम करना सिखाया। अब वो बहाने तलाश है, ये भी इधर चला गया, ये भी इधर चले गए, 3 बेटे सब अलग अलग हो गए। अम्मा बुढ़ापे में अब काम नहीं कर सकती, अब्बा भी नहीं कर, कहां जाए? जहर खा के मर जाए? बोलो जहर खा के मर जाए। एक तरफ हम मौलाना लोग ये पढ़ते पढ़ाते हैं कि साहब अगर माँ बाप नाराज है तो सब कुछ बेकार है। इधर बीबी का मामला अटक गया, गर्म दूध न निगलने के ना उगलने। वो माँ बाप को रोटी, बेचारे माँ बाप परेशान होकर कहते हैं भैया तू ही रह ले, सही से चल तू ही रह ले। माँ ने सालन हंडिया वगैरह पकाना नहीं सिखाया, इसके हाथ में मोबाइल दे दिया। ये माँ ने मोबाइल दे दिया, बेटी डबल बेड पे लेटी है, मोबाइल चला रही है, और ये माँ बर्तन मांज रही है, ये माँ रोटी पका रही है, ये माँ कपड़े धो रही है, ये माँ प्रेस कर रही है, बेटी मोबाइल चला रही है। 18-20 साल की लड़की हो गई, इस माँ ने उसको कष्ट नहीं किए, माँ ने उसे सिखाया नहीं, तैयार नहीं किया। 22-25 साल की हो गई लेकिन तैयार ना किया, और जाकर के शादी कर दी। तुमने मारुति दे दी, तुमने स्विफ्ट दे दी, तुमने बोलेरो दे दी, 10 लाख 20 लाख की गाड़ी दे दी, मगर वो गाड़ी रोटी नहीं पका सकती, वो गाड़ी सालन नहीं पका सकती। 3 महीने 6 महीने तक मुश्किल वो काम करती है, फिर उसके सर में दर्द होने लगता है, कभी पेट में दर्द होने लगता है। अब वो मियाओं के पास जाने लगती है, अब वो मौलवियों के पास जाने लगती है, अब वो डॉक्टरों के पास जाने लगती है। इसलिए उसे तैयार नहीं किया गया है। 20 लाख की गाड़ी लाने से पहले, इतना जहेज देने से पहले इस माँ के लिए जरूरी है बेटी को तैयार करो, परफेक्ट करो, काम में तैयार करो, हर काम में तैयार करो। अगर 20 लोगों का खानदान हो तो हमारी बेटी को पकाने में परेशानी नहीं। इनकी कमी और थी, ये भी आ गए साहब। हाँ समझ रहे मेरी बात? बहरहाल पता नहीं कौन कैसा, अल्लाह किसकी अदाएं कबूल कर। लेकिन सुनो, ये गलती हम कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, ये हाफिज साहब है, एक तरफ ये पढ़े कि माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, अब बीबी ऐसी मिल जाए वो कहती है मैं तुम्हारी माँ को रोटी नहीं दूं, मुझसे नहीं बनेगी, तुम्हारे बाप ये तो मारा गया बेचारा। एक मिसाल मैंने इन पे दे दी, मिसाल किसी में भी हो सकती, अल्लाह ना करे ऐसा हो। मैं दुआएं देता हूं अल्लाह इनकी दुल्हन को, इनकी बीवी को नेक और सालेह हिदायत नसीब फरमाना, और वो बच्ची अच्छी है, क्योंकि मुझे मालूम है वो बच्ची अच्छी है, मुझे मालूम है हमारे इनकी कारी साहब की भांजियों में लगती है, तहजीब याफ्ता है।
समझ रहे? मुझे पता चल गया। लेकिन क्या होता है हमारे मेकअप करना सिखाया जाता है। बोलो सिखाया जाता नहीं सिखाया जाता? कपड़े पहनाना सिखाया जाता, काम करना सिखाया। अब वो बहाने तलाश है, ये भी इधर चला गया, ये भी इधर चले गए, 3 बेटे सब अलग अलग हो गए। अम्मा बुढ़ापे में अब काम नहीं कर सकती, अब्बा भी नहीं कर, कहां जाए? जहर खा के मर जाए? बोलो जहर खा के मर जाए। एक तरफ हम मौलाना लोग ये पढ़ते पढ़ाते हैं कि साहब अगर माँ बाप नाराज है तो सब कुछ बेकार है। इधर बीबी का मामला अटक गया, गर्म दूध न निगलने के ना उगलने के, वो माँ बाप को रोटी, बेचारे माँ बाप परेशान होकर कहते हैं भैया तू ही रह ले, सही से चल तू ही रह ले। ये बोल देते हैं बेटियों को इन्हें सदाओ, घोड़ियां बना लिया इन्हें घोड़ियां। तुम देख लेना कल को शादी में 20-20 साल की लड़की, 25-25 साल की लड़की ऐसे कपड़े पहने होगी, ऐसे दुपट्टे होंगे उनके, मोबाइल संभालती होगी, दुपट्टा उससे नहीं संभलेगा। ये माँ कटवाने की है माँ। इस माँ से पूछो तेरा क्या काम है, तूने अपनी बेटी के सर पे आंचल क्यों नहीं रखा? मगर माँ तो खुद मेकअप से लदी पड़ी है, ये तो खुद बॉस बनी पड़ी है, बॉस। मैंने 45 साल की अधेड़ हो गई, अधेड़। इतना मेकअप लादे फिर रही है, मुंह इतना काला करे फिर रही है, होठों पे लाली के मत पूछो। कौन दुपट्टा रखेगी? हदीस शरीफ सुनो, ये माए सुन ले, बाप ऐसी हदीस कोई माई का लाली कही नहीं सकता। मैं नबी को नहीं मानता, बहुत जन्नत में जाने की बात करते हो ना। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्लि वालिदैहि वद्दयूस वरजुलतुन निसा। वो आदमी सुन ले, वो औरतें सुन ले जिनकी बेटियां बगैर दुपट्टों के घूम रही है, जिनकी बेटियां लाजो पलाजो शरारे करारे फैशनीले कपड़े पहन करके शादियों में अपने जिस्म की नुमाइश कर रही है। वो लड़कियां, उनके माँ बाप सुन ले कान खोल करके, जिनकी बेटियां मोबाइलों पे चैटिंग और सेटिंग कर रही हैं। कौन सी माँ ऐसी नहीं है जिसे पता नहीं है मेरी बेटी जीने की आड़ में खड़े होकर मोबाइल पे इठला इठला के किससे बात कर रही है? ये माँ पागल है क्या? जब मोहल्ले में बातें उड़ने लगती है ना कि ऐसा वैसा, तो रोतो भी आती है माम सब, कोई मियाँ ऐसा बता दिया जो मेरी बेटी का दिमाग पलट दे। अच्छा मियाँ पलटेगा? लट पकड़ो इस माँ की कमर पे। कोई माँ ऐसी नहीं जिसे अपने बेटी का पता ना हो, और पता नहीं है तो क्या पागल है? उसको माँ बनने का हक नहीं। कौन सी माँ है जिसे ये पता नहीं है? क्यों दिया है मोबाइल? ट्रक चल रहे हैं बेटी के, बसें चल रही हैं, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा, 3 रोटी खा रहा और 1.5 की अकल रखो। फिर कहते हैं कि वो गैर मुस्लिम के साथ भाग गई, वो उसके साथ भाग गई। जैसे तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत है वैसे गैर मुस्लिम की बहन बेटी की इज्जत है। इस्लाम ये कहता है जितनी तुम्हारी की इज्जत है वैसे तुम्हारी पड़ोस की इज्जत है। क्यों ये बात आई? किससे बात करने दिया मोबाइल? जो इतना बड़ा मोबाइल, कौन ऐसा घर है ढकिया में जिसकी जवान बेटियों पे मोबाइल नहीं है? 3 रोटी खाते हो 1.5 की अकल रखो। व्हाट्सएप चलाएगी कहां चलाएगी? फेसबुक चलाएगी कहां चलाएगी? यूट्यूब देखेगी कहां देखेगी? बसें चल रही है, ट्रक चल रहे हैं, हवाई जहाज चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा है। कि मोबाइल के बगैर पूरा खानदान भूखा मर जाएगा? दुपट्टा संभलता नहीं, मोबाइल से सेल्फी ले रही है। बाप है कि नहीं? माँ है कि नहीं? सब जानबूझ के अंधे हो गए, सब जानबूझ के। 18 साल की बेटी, 20 साल की बेटी, 22 साल की बेटी, औरतों वाला उसका जिस्म है, दुपट्टा यहाँ पड़ा ऐसा। बाप कितना बेहया होगा अपनी बेटी का जिस्म देख रहा। माफ करना, थोड़े जुमले मेरे कर रहे रहते हैं, तकलीफ होती है आज हमें। कोई टोकने वाला नहीं रहा, कोई बोलने वाला। बोलेगा तो भैया था पहले, टोक दिया कर, भैया से बहनें डरती थी, अब भैया लफंगा हो गया, भैया लुच्चा हो गया, भैया पीला हो गया, भैया, और कितनी गालियां दी। कौन भाई अपनी बहन के सर पे आंचल रखेगा? बाद नौजवान ऐसा शादियों में लपलपाता फिरता जैसे पौराना कुत्ता। उसे शर्म आया, इधर आधर और छतों पे कोई इधर देखेगा, किसकी बहन बेटी का चमड़ा चिट्टा। तेरे घर में तेरी मां नहीं है, बहन नहीं है तेरे घर में? गंद मचा के रखती है, लगता ही नहीं मुसलमान का। बाल देखो तो टेढ़े भेड़े, कपड़े देखो तो टेढ़े भेड़े, ऐसा लगता
बिल्कुल जैसे छक्का बना बनाया छक्का, इससे ज्यादा गाली मुझे याद नहीं है। ऐसे हालात कौन भाई अपनी बहन के सर पे आंचल रखेगा? वो दिन याद नहीं है जब सैयदा ज़ैनब की तबीयत खराब हुई। ये कौन है मालूम है? हजरत अली की बेटी है, इमाम हुसैन की बहन है। तो उनके शौहर ने दवा ला दी, तबीयत ठीक नहीं हुई तो शौहर बोले चलो ज़ैनब मेरे साथ चलो, हकीम के पास चलो, चलो मेरे साथ चलो, मैं दवा दिला दूं, चलो दवा दिला दूं। तो सैयदा ज़ैनब ने कहा नहीं, मैं किसी गैर आदमी के साथ नहीं जाऊंगी। कहा क्यों? इसलिए इस्लाम तो इजाजत देता है, तुम कोई वैसे थोड़ी जा रही हो, चादर ओढ़ के जाओगी, पर्दे से जाओगी, अपने शौहर के साथ जाओगी, तुम्हारा चेहरा ढका रहेगा, मैं इजाजत देता हूं, मेरे साथ चलोगी, इस्लाम इतनी इजाजत देता है। तो उन्होंने क्या कहा था? ज़ैनब ने क्या कहा था? ये जुमला कहा था, ऐ मेरे सरताज, आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर, इस्लाम तो इजाजत देता है मगर मजबूरी ये है कि मेरे भाई का नाम हुसैन है, मेरे भाई का नाम हसन है, मैं हुसैन की बहन हूं, मैं हुसैन और हसन की बहन हूं, मेरी माँ का नाम फातिमा है, मेरे बाप का नाम अली है, मेरे नाना का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह। उधर मत देखो, वैसे नाटक करता रहेगा। अभी क्या नाटक करेगा? अभी तो जाते टाइम तुमसे नजराने पे लड़ेगा। और लोग समझते हैं, हाँ, और लोग समझते हैं जैसे कि मौलाना है, समझ रहे? कुछ मौलाना ने ऐसा कर रखा, जो मौलाना नहीं है, मौलाना नुमा, उन लोगों ने कुछ ऐसा कर रखा जिससे मौलाना लोग बदनाम होते हैं। मेरी तरफ इधर बैठो बेटा, इधर आओ, मेरी तरफ तवज्जो रखो। कुछ लोग ये समझते हैं ना, ये समझते हैं हकीकत में कुछ मौलाना नुमा जो है ना, उन्होंने बदनाम कर उनको भी उल्टी छुरी से काटने का। अरे तू मौलाना और दूसरे की बहन बेटियों को तकेगा? तू मौलाना, तेरे अफेयर चल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए तुझे। लेकिन सुनो, तवज्जो रखना जरा मेरी इस बात पर। ये माँ बाप क्या शादियों में ये जो लड़कियां ऐसे घूम रही है, और अब तो 40-40 साल की कितने बड़े वो गरारे शराजी फटर फटर जैसे भालू घूम रहा, भालू ऐसे घूम रही है। लेकिन माँ सुने, बाप सुने, हदीस मैंने पढ़ दी, तर्जमा सुन ले। ये माँ बाप जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है, जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है, जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के घूम रही है, जिनकी बेटियां इस हाल में है, नबी फरमाते हैं वो दयूस है, दयूस है। और आका फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते, एक माँ बाप का नाफरमान, दूसरा दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। और दयूस वो है, वो माँ है, वो बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है, वो भाई है जिनकी बहनें आवारा घूम रही है, वो शौहर है जिनकी बीवी आवारा घूम रही है। नबी के फरमान के तहत वो जन्नत में नहीं जा सकते। कान खोल के सुन लो, अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे तो कोई पीर जन्नत में नहीं ले जा सकता, कोई मौलाना जन्नत में नहीं ले जा सकता, कोई जलसा जन्नत में नहीं ले जा सकता, कोई नमाज जन्नत में नहीं ले जा सकती, कोई रोजा जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना कर दे तो कोई माइकलाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। और नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं। मनाओ खैर, मैं की तरफ मत देखना, आज तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखो। स्टेजों पे तकरीर करते तो पूरा मौजू बना के चलते, लेकिन यहाँ घरेलू बातें, मौका ऐसा है तो कर रहा हूँ। समझ रहे ना मेरी बात? यार आज आंखों में आंसू आ जाते, कोई टोकने वाला नहीं रहा, कोई बोलने वाला नहीं रहा। ऐसे कहते हैं माहौल बिगड़ गया, माशरा बिगड़ा। कोई माशरा, कोई माहौल, कोई वक्त, कोई हाल, कोई जमाना नहीं बिगड़ा। ये सब हमसे है। अगर हम अच्छे हैं तो जमाना अच्छा है, और अगर हम बुरे, हजरत अली फरमाते हैं जमाने को गाली मत दो। जमाना हमसे है, हमें गाली लगती है। अगर हम अच्छे हैं तो जमाना अच्छा, और अगर हम बुरे हैं तो जमाना बुरा। मालूम है एक चीज थोड़ी है, पहले बाजार में क्या होता था? घोड़े बिकते थे, घोड़े, बैल बिकते थे, बकरी बिकती थी, बकरे बिकते थे, रहने दो ऐसे, गधे बिकते थे। ये सारी चीजें बिकती थी, नहीं बिकती थी? और आज के दौर में शादियों के मौके पर लड़के बिक रहे हैं, लड़के बिक रहे हैं, लड़के 4-4, 5-5 लाख रुपए मंगनी में मांग रहे हैं। ऐसा कर ले, भिखारी बन जा, कटोरा ले ले, भीख मांग ले। 4 पहियों की मांग रहा भिखारी में, फिर इसमें क्या फर्क रहेगा? कोई बुलेट से मोटरसाइकिल तो खत्म ही हो गई, वो बिल्कुल ही बेकार। नीचे वाला आदमी दे रहा, नीचे मतलब गरीब कमजोर, बुलेट मांग रहे हैं, बुलेट।
उल्टे सीधे शिफ्ट मांग रहा है, शिफ्ट। तेल नहीं पड़ता फिर इनसे, तेल खड़े खड़े कई वैगनार बिक गई पिछले साल। 1 साल 2 बड़ा पड़ा रहा घर में। अब अपने अब्बा की होती, अपनी कमाई की होती तो थोड़ा दर्द होता। कई लाख रुपए सस्ती बेच दी। क्यों? लड़की वाले ने दी। मांग रहे, मांग नंगे भिखारी। मैं उन लोगों से नहीं कह रहा हूं, उन लोगों से कह रहा हूं जो मांगते हैं। हाँ, अगर कोई अपनी लड़की को दे रहा है ले लो, लेना जायज है। कोई अपनी लड़की को कार दे, मोटरसाइकिल दे, कुछ भी दे, लेना जायज है, ले लो, मगर वो भी नुमाइश करके नहीं, दिखा करके नहीं। बहुत सारे लोग ना ऐसे, हमसे एक जगह आ गया था फोन, हम जहेज पे तकरीर कर रहे थे, तो फोन आ गया था, बोले हजरत अगर किसी की बेटी है और वो अपनी बेटी को देना चाहता तो दे सकता। मैंने कहा हाँ दे तो सकता, मगर एक हदीस मुझसे सुन लो। एक मर्तबा हुआ क्या था मालूम? एक शख्स का एक ही बेटा था और नबी का जमाना था, सुनने की बात है। एक बेटा, काफी उम्र हो गई तब वो पैदा हुआ, बड़ी मुश्किल, इतने प्यार से पालते थे उसे। उसकी माँ का भी इंतकाल हो गया। अब वो इतने प्यार से पालते थे, अपने बेटे का हाथ पकड़ के लेके जाते थे, खिलाते थे, कांधे पे बिठाए घूमते थे, और मत पूछो प्यार के मारे आधा घंटा उससे जुदा नहीं रहे। वो शख्स बहुत ज्यादा प्यारा इकलौता बेटा। एक दिन आ गया, वो बेटा गुम गया। अरे सुबह से दोपहर तक ये पागलों की तरह ढूंढता रहा, रोता रहा, जो भी मिला उससे पूछता रहा, बताओ क्या मेरा बेटा, कहीं नहीं मिला। किसी ने कहा जरा आका की बारगाह में चले जाओ, नबी की बारगाह में चले जाओ। ये बात सुनने की, आका की बारगाह में चले जाओ। अच्छा ये बताओ, मैं ज्यादा कर रहा तो नहीं, बोलो सुनना रही सब, इसलिए बहुत आसान करके बोल रहा हूँ। वालेकुम सलाम, अल्लाह बरकत दे। हाँ ले लो, तवज्जो रखो। अच्छा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से। कितनी चीजें बोलो प्यारे? नंबर 1 किल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। क्या करना बोलो? और आज शादी का मौका है, इसमें खाने का नंबर आया तो ईमानदारी से बताइए, यहां तो सर हिला रहे हो, वहां कम खाना सुन्नत है, डोंगे के सामने क्या कर रहे हो? मगर सुनो आगे सुनो, आका फरमाते हैं किल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। अगर 2 लुक़्मे कम खाओगे तो नमाज में काहिली नहीं होगी, सुस्ती नहीं होगी, नमाज पढ़ोगे, बीमार कम होगे। नंबर 2 आका फरमाते वल कुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। ओ लोगो, चौराहों पर बैठ करके झूठ बोलना, तेरी मेरी गीबत करना, चुगली करना, इधर आधर मोबाइल चलाना। 5 वक्त की नमाज फर्ज है मर्द औरत मुस्लिम आकिल बालिग पर, 5 वक्त की नमाज फर्ज है। मगर नबी फरमाते वल कुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं अगर कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, खाली बैठे रहे, कुछ भी नहीं पढ़े, तो बैठने का इतना सवाब जितनी सांसें लेगा, हर सांस पर अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। बगैर पढ़े इतना सवाब है, और जब पढ़ोगे तो कितना सवाब मिलेगा। मस्जिद जाते हो? बोलो ना, कम बोलना, इसका मतलब 5 वक्त में कम जाते हो। जुमे को जाते हो। हमारे यहाँ ना बाज मौलाना भी ऐसे ही है, बस एक नारे में जन्नत पहुंचाने की बातें करता है, और हम भी ऐसे ही हैं कि बस एक नारा लगा दो, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, इनका दामन नहीं छोड़ेंगे, और ईशा की नमाज पढ़ के नहीं आया। समझ रहे? ईशा की नमाज पढ़ी नहीं, फजर का पता नहीं, जोहर का पता नहीं, असर मगरिब ईशा कुछ भी पता नहीं। जलसे में एक मर्तबा आ गया, नारा लगा दिया कि साहब हम नबी के गुलाम हैं, पूरा मजमा कहता रहे हम नबी के गुलाम हैं।
जब तक नबी ना कह दे कि ये मेरा गुलाम है, तेरी अदाएं नबी की अदाओं से ना मिले। गुलाम वो नहीं होता जो कपड़े फाड़ ले, गुलाम वो नहीं होता जो कूद कूद के नारे लगाए झूठे, बल्कि गुलाम वो होता है अगर खाए तो उसके खाने की अदा बोले नबी नबी, उसके पीने की अदा बोले नबी नबी, उसके चलने की अदा बोले नबी नबी, उसके सोने की अदा बोले नबी नबी, उसकी हर हर धड़कन बोले नबी नबी, तब है वो गुलाम। बेटा माइक को संभालो बाबू, माइक वाले हैं यहाँ पर, सो गए, इनके पैसे काट लियो कल को। हाँ तवज्जो रखो मेरी तरफ। ऐसे हालात अब हमें बदलना होंगे, खाली उसी पर नहीं, लोग हम दूसरों पर उंगलियां उठाते। हाँ सब लोग शोर मत मचा, वो एक खुदे कर लेंगे। एक भाई बोल दो, सुनो, हम लोग आज हम पे उंगलियां उठाते और लोग कहते हैं यार पता नहीं हम परेशान क्यों हैं, घर में यार बरकतें नहीं होती, तकलीफें इतनी रहती हैं, इतने परेशान रहते हैं, क्या करें, इतना कमा रहे हैं। तुमने कभी सोचा, कभी गौर किया? मुझे बताओ, अगर किसी पर सुबह से लेकर के शाम तक 10 मरतबा अल्लाह की लानत पड़ जाए, चाहे औरत हो या मर्द, कितनी मरतबा बोलो? 10 मरतबा अल्लाह की लानत पड़ जाए तो वो कामयाब हो सकता है? बोलो। घर में बरकतें हो सकती है अगर 10 मरतबा अल्लाह की लानत पड़ जाए तो? अब जरा ढकिया के अंदर तलाश हो या मेहमान हजरात आए इनके यहां पर तलाश हो, कौन है जिस पे अल्लाह की लानत 10 मरतबा पड़ती? ढकिया में मुश्किल से एक आध घर ऐसा होगा, गारंटेड बता रहा हूं, दावा कर रहा हूं तो दलील भी दूंगा, तुम्हें खाली ख्याली पुलाव पका के एकदम डायरेक्ट जन्नत में नहीं भेजूंगा। पहले एक मरतबा गिरेबान में झांकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ढकिया नाम है इसका, ढकिया के अंदर मुश्किल से औरतों में एक आध ऐसी होगी जिस पे कम से कम 10 मरतबा अल्लाह की लानत न पड़ती हो। कभी बच्चे हो इससे? अगर इजाजत हो तो बताऊं। इख्तिलाफ इतना हो चुका, अगर मैं मुफ्ती साहब के बारे में बताऊं कि साहब इन्होंने बताया तो लोग कहेंगे हम इनको नहीं मानते, इनके बारे में बताऊं लोग कहेंगे हम इनको नहीं मानते, इन इशारे में लोगों ने ढर्रे बना लिए कि हम उनको नहीं मानते। मैं बात करूंगा ही नहीं इनकी या उनकी मौलाना की, डायरेक्ट या हदीस पे ले जाकर रखूंगा या कुरान शरीफ पे ले जाकर रखूंगा, ताकि कोई माई करा लिए कह ही नहीं सकता कि मैं इनको मानता ही नहीं। कोई कच्ची बात कह के नहीं जाऊंगा, ताकि हमें पता चल जाए कौन है जिस पर अल्लाह की लानत बरसती है। औरतें भी सुन ले, आदमी भी सुन ले। हम मोटरसाइकिल देखी नहीं है तो जरूर देख, मगर मोटरसाइकिल वाले में तो हद ही कर दी, अब्बा दादा सबके जहेज लिए घूम रहे हो। मेरी तरफ तवज्जो रखो, चलो। हाँ, किस पर अल्लाह की लानत पड़ती है? कम से कम 10 मरतबा और बास पे ज्यादा भी पड़ती होगी। औरतें सुन ले, एक भी औरत ऐसी बची हुई नहीं है जिस पे अल्लाह की लानत नहीं पड़ती है। मर्दों में भी कम है जिस पे अल्लाह की लानत नहीं पड़ती है। कौन है जरा किससे पूछोगे? किसी मौलाना से मत पूछो, चलो कुरान की तरफ चलो। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत, झूठों पर अल्लाह की लानत। अब गिरेबान में झांक के देखो, सुबह से शाम तक कितनी मर्तबा झूठ बोल जाता है। और ये मोबाइल नहीं, मोबाइल इसने तो बड़े बड़े मौलवियों को भी पकड़ रखा है, बड़े बड़े शायरों को, मुकर्रिरों को झूठ, पीरों को झूठ बोलवा दिया। कहां हो हजरत? पहुंचा कुंदरकी में तो बता रहा बिलारी आ गया, ये भी झूठ है। कितनी चीजें ऐसी मिसाल है। कुछ लोग कहां हो जनाब? है खेत में तो बता रहा, दुकान पे है, दुकान पे तो बता रहा, मकान पे है, कहीं है तो बता रहा कहीं। घर से निकले, छोटे बच्चे ने दामन पकड़ लिया, अब वो कहां जा रहे हो? बोले बेटा मैं तेरे लिए मिठाई लेने जा रहा हूं। मिठाई लेने जा रहे हो? औरतें हैं, छोटे बच्चे जब रो रहे हैं गोद में, नहीं चुप रहे हैं तो सूरह अस्र पढ़ के नहीं फूंक सकती। वयकादुल्लज़ीना कफरू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्रा वयक़ूलूना इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिलआलमीन पढ़ के नहीं दम कर सकती, हुर हुर करती रहेगी। और जब बच्चा नहीं चुपेगा तो झूठ पे उतर आएगी, कहेगी देख बिल्ली आ गई, कुत्ता आ
गया, भूत आ गया, बंदर आ गया, ये भी झूठ। सुबह से शाम तक जायजा लो, तुम अपने खेत पे जा रहे हो, झूठ बोल के जा रहे हो, घर में से जा रहे हो, झूठ बोल के जा रहे हो, दोस्तों में रह रहे हो, झूठ बोल रहे हो, कोई और नहीं कहता। अल्लाह फरमाता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है, लानत है। अगर झूठ से, अगर अल्लाह की लानत से बचना है तो तुम्हें झूठ बोलना छोड़ दो, वरना पूरी दुनिया गलत हो सकती है लेकिन अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। बात बात मौलाना भी बहुत झूठ बोलता, अल्लाह माफ फरमाए। इमामत कर रहा है, इमाम है, लेकिन फिर भी झूठ बोलता है।